राधे राधे भाइयों और बहनों, सनातनी राधा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अद्भुत कहानियाँ। ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। इसमें छुपा है गहरा संदेश, अद्भुत सीख। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कृष्ण की हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने सिर्फ 3 महीने की उम्र में एक भयानक डायन को मार दिया था, और जब उनकी माँ ने उनके मुंह में देखा तो वो देखकर हैरान रह गई। आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण की बाल लीला की ऐसी कहानियाँ जो आपका विश्वास बदल देगी। ये है वो 12 चमत्कार जब भगवान ने एक छोटे बच्चे की तरह दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई। कहानी शुरू होती है मथुरा में, जहाँ राक्षस राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर रखा था। एक भविष्यवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां बेटा कंस का वध करेगा, इसलिए कंस ने प्रत्येक बच्चे को जन्म लेते ही मार दिया। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तब कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। आधी रात को सिपाही सो गए, जंजीरें खुद ब खुद टूट गईं और दरवाजे खुल गए। वासुदेव ने नए जन्म लिए कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी को पार करने निकले। यमुना नदी उस रात बहुत रुद्र रूप में थी। बारिश और तूफान के बीच पानी इतना ऊपर आ गया था कि वासुदेव को लगता था वो और कृष्ण दोनों डूब जाएंगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही नदी का पानी कृष्ण के पैरों को छूने लगा, यमुना खुद पीछे हट गई। नदी ने अपना रास्ता खुद बना दिया ताकि भगवान सुरक्षित पार हो सके। ये कृष्ण का पहला चमत्कार था। प्रकृति खुद उनके सामने झुक गई। वासुदेव हैरान थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। वासुदेव गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया रहते थे। उसी रात माता यशोदा को भी एक पुत्री हुई थी जो असल में योग माया थी। वासुदेव ने चुपके से बच्चों को बदल दिया, कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और बेटी को वापस मथुरा ले गए। जब कंस ने उस बच्ची को पत्थर पर पटक दिया तब वो योग माया बन गई और आकाश में उड़कर बोली, तेरी मृत्यु तो गोकुल में बड़ी हो रही है। और ऐसे कृष्ण गोकुल में नंद और माता यशोदा के घर सुख से रहने लगे। गोकुल वाले नहीं जानते थे कि उनके बीच अब खुद भगवान बड़े हो रहे हैं। जब कृष्ण सिर्फ 3 महीने के थे, कंस ने एक डायन पुतना को भेजा उन्हें मारने के लिए। पुतना एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर गोकुल आई। उसने अपने स्तनों में जहर लगा रखा था। वो यशोदा मैया से बोली कि वो बच्चे को दूध पिलाना चाहती है। जब पुतना ने कृष्ण को गोद में लिया और जहर वाला दूध पिलाने लगी तो कृष्ण ने ना सिर्फ दूध पिया बल्कि पुतना की पूरी शक्ति और जीवन को भी अपने अंदर खींच लिया। पुतना चिल्लाने लगी। उसका असली डरावना रूप सामने आ गया, एक लंबी भयंकर राक्षसी जिसको कृष्ण ने एक छोटे बच्चे की तरह अपनी अनोखी शक्ति से मार दिया। कुछ समय बाद एक और राक्षस शकतासुर ने एक बड़े लकड़ी की गाड़ी का रूप ले लिया। ये गाड़ी नंद के घर के बाहर खड़ी थी, जहाँ कृष्ण सो रहे थे। अचानक उस गाड़ी ने कृष्ण को कुचल देने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? छोटे से कृष्ण ने अपने नन्हे पैरों से उस गाड़ी को इतनी जोर से ठोकर मारी कि वो हजारों टुकड़ों में टूट गई। पूरा गांव हैरान था। इतनी बड़ी और भारी गाड़ी को एक नन्हा बच्चा कैसे तोड़ सकता है? लेकिन गोकुल वालों ने सोचा कि शायद कोई और कारण होगा। उन्हें अभी तक नहीं पता था कि कृष्ण कोई साधारण बच्चे नहीं है। फिर आया तृणावर्त, एक और खतरनाक राक्षस जिसने तूफान का रूप लिया। एक दिन जब यशोदा मैया अपनी गोदी में कृष्ण को बिठाकर खड़ी थी, तभी अचानक एक भयंकर आंधी आई। ये कोई साधारण आंधी नहीं थी, ये तृणावर्त था। उसने कृष्ण को यशोदा मैया की गोदी से उठा लिया और आकाश में लेकर उड़ चला। यशोदा मैया चिल्लाई और रोई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। लेकिन आकाश में क्या हुआ? कृष्ण इतने भारी हो गए कि तृणावर्त उन्हें संभाल नहीं पाया। कृष्ण ने उस राक्षस की गर्दन पकड़ ली और इतनी ताकत से दबाया कि वो नीचे गिरकर मर गया। बाल रूपी कृष्ण आकाश से सुरक्षित नीचे आ गए। अब आते हैं कृष्ण की सबसे मशहूर और प्यारी लीला पर, मक्खन चोर। जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ गोकुल में हर घर से मक्खन चुराना शुरू कर दिया। वो इतने चतुर थे कि किसी को पता नहीं चलता था। कभी वो ऊंची मटकी तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के कंधों पर चढ़ जाते, कभी बंदर जैसे रस्सी पर चढ़कर मक्खन उतार लेते। यशोदा मैया और गांव की औरतों को पता था कि ये कृष्ण की शरारत है, लेकिन वो रोक नहीं पाती थी क्योंकि कृष्ण इतने प्यारे थे कि कोई उनसे नाराज हो ही नहीं सकता था। ये लीला हमें सिखाती है कि भगवान हमारी छोटी छोटी खुशियों में भी शामिल होते हैं। एक दिन गांव की सब गोपियां यशोदा मैया के पास आईं और शिकायत करने लगी, तुम्हारा कृष्ण रोज हमारा मक्खन चुरा लेता है। आज उसने हमारे घर का सारा दही भी गिरा दिया। यशोदा मैया ने गुस्से में कृष्ण को बुलाया।
कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से बोले, मैया मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गोपियाँ मुझे बदनाम कर रही हैं। मैं तो इतना छोटा हूँ, इतनी ऊंची मटकी तक कैसे पहुँच सकता हूँ। और वो इतने प्यारे और मासूम दिखते थे कि यशोदा मैया का गुस्सा पिघल गया। लेकिन यशोदा मैया जानती थी कि ये उन्हीं की शरारत है, फिर भी वो उनसे प्यार करती थी। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण की शरारतों से तंग आकर सोचा कि अब इसे सबक सिखाना होगा। उन्होंने कृष्ण को एक भारी ओखली से बांध दिया। कृष्ण को लगता था कि वो अब नहीं खेल पाएंगे, लेकिन बाल रूपी कृष्ण ने ओखली को खुद से घसीटना शुरू किया। वो ओखली को लेकर गोकुल के आंगन में घूमते रहे और दो बड़े पेड़ जो दरवाजे के बगल में खड़े थे उनमें से गुजरे। अचानक ओखली उन दोनों पेड़ों के बीच फंस गई और जब कृष्ण ने थोड़ी सी ताकत लगाई तो दोनों विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए। यशोदा मैया दौड़ कर आई और देखा कि उन पेड़ों से दो देवता प्रकट हुए जिन्हें श्राप मिला था। कृष्ण की इस लीला ने उन्हें मुक्ति दिला दी। एक और मशहूर कहानी है, जब कृष्ण के दोस्त यशोदा मैया के पास आए और बोले, मैया कृष्ण ने मिट्टी खा ली है। यशोदा मैया डर गई और कृष्ण को बुलाया। उन्होंने पूछा, कृष्ण क्या तुमने मिट्टी खाई? कृष्ण ने सिर हिलाया और कहा, नहीं मैया। लेकिन यशोदा मैया को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अपना मुंह खोलो। जब कृष्ण ने अपना मुंह खोला तो यशोदा मैया ने क्या देखा? उन्हें कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। सूरज, चांद, तारे, सभी ग्रह, नक्षत्र, सारे लोक और खुद उनका घर भी। यशोदा मैया चौंक गई। वो समझ गई कि उनका बेटा कोई साधारण इंसान नहीं है, ये एक दिव्य चमत्कार है जो हमेशा के लिए याद रहेगा। यमुना नदी में एक बहुत बड़ा और जहरीला नाग रहता था जिसका नाम था कालिया। उसका जहर इतना ताकतवर था कि नदी का पानी काला पड़ गया था और कोई भी जीव उस पानी को छूने से मर जाता था। एक दिन कृष्ण की गेंद उस नदी में गिर गई। बिना सोचे समझे कृष्ण पानी में कूद पड़े। कालिया गुस्से में आ गया और कृष्ण को अपनी लंबी पूंछों से जकड़ लिया। सब लोग डर गए, लेकिन क्या हुआ आगे? कृष्ण ने खुद को मुक्त कर लिया और कालिया के सारे सिरों पर नाचने लगे। उन्होंने इतनी ताकत से उसके सिरों पर नाचा कि कालिया ने हार मान ली और माफी मांगी। कृष्ण ने उसे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन कहा कि वो यमुना को छोड़कर समुद्र में चला जाए। ये शायद कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बल लीला है। उस समय गोकुल के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि अच्छी बारिश हो। लेकिन कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही उनके पशुओं को घास देता है। गांव वालों ने कृष्ण की बात मान ली। ये देखकर इंद्रदेव बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने गोकुल पे भयंकर तूफान और बारिश भेज दी। पूरा गांव डूबने वाला था। तब सिर्फ 7 साल के कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अपनी एक ही उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हाँ, सिर्फ एक छोटी सी उंगली पर। सारे गांव वाले, पशु, सब ने उस पर्वत के नीचे शरण ले लिया था। कृष्ण ने 7 दिन तक पर्वत को ऐसे ही उठाई रखा जब तक देवराज इंद्र ने हार नहीं मान ली। जब कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हुए तो कंस ने उन्हें एक बड़े उत्सव में मथुरा बुलाया। ये एक चाल थी उन्हें मारने की। मथुरा में एक दिव्य धनुष रखा था जो इतना भारी और मजबूत था कि कोई भी योद्धा उसे उठा नहीं सकता था। ये शिव धनुष था। जब कृष्ण उस धनुष के पास गए तो चौकीदारों ने कहा, रुको, कोई इसे छू नहीं सकता। लेकिन कृष्ण ने हंसते हुए उस धनुष को उठा लिया और ऐसे तोड़ा जैसे कोई तिल्ली तोड़ रहा हो। धनुष के टूटने की आवाज पूरी मथुरा नगरी में गूंजी। कंस समझ गया कि अब उसकी मौत आ गई है। ये कृष्ण की शक्ति का एक और सबूत था। कंस ने 2 सबसे ताकतवर पहलवानों को बुलाया था, चाणूरा और मुष्टिका। ये दोनों इतने मजबूत और भयंकर थे कि इनसे लड़ने वाली बात सोचने से ही लोग काम जाते थे। कंस चाहता था कि ये दोनों कृष्ण और बलराम को मार डालें। जब दंगल शुरू हुआ तो पूरा मथुरा देखने आया। चाणूरा ने कृष्ण को चुनौती दी और मुष्टिका ने बलराम को। सब सोचते थे कि ये 2 युवा लड़के इन पहलवानों के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या हुआ? कृष्ण ने चाणूरा को और बलराम ने मुष्टिका को इतनी आसानी से हरा दिया जैसे कोई खेल हो। कृष्ण ने चाणूरा को इतनी ताकत से जमीन पर पटक दिया कि वो वहीं मर गया। ये देखकर पूरे मथुरा में खुशी फैल गई और कंस डर गया। अपने पहलवानों की हार देखकर कंस और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कृष्ण और बलराम को पकड़ने का। लेकिन कृष्ण ने अब कोई और इंतजार नहीं किया। वो एक छलांग में शाही मंच पर चढ़ गए जहां कंस बैठा था। कंस अपने तलवार उठाकर खड़ा हुआ, लेकिन उसकी ताकत कृष्ण के सामने कुछ नहीं थी। कृष्ण ने कंस को उसके बालों से पकड़ा और नीचे खींच लिया। एक ही पल में कृष्ण ने उस राक्षस राजा को जमीन पर पटककर उसकी जान ले ली। भविष्यवाणी पूरी हुई। देवकी के 8वें पुत्र ने कंस का वध कर दिया
पूरी मथुरा नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रजा ने बहुत दिनों बाद चैन की सांस ली। कंस का वध करने के बाद कृष्ण ने सबसे पहले क्या किया? वो सीधे कालकोठरी की तरफ गए, जहाँ उनके असली माता पिता देवकी और वासुदेव कई सालों से बंदी थे। जब कृष्ण ने दरवाजे खोले और उनके सामने खड़े हुए तो देवकी और वासुदेव अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाए। उन्होंने अपने बेटे को पहली बार उसकी पूरी शक्ति और प्रताप के साथ देखा। दोनों ने कृष्ण के पैरों में गिरकर प्रणाम किया, लेकिन कृष्ण ने कहा, नहीं, आप दोनों मुझे प्रणाम मत कीजिए, मैं तो आपका पुत्र हूँ। उन्होंने अपने माता पिता को गले लगाया और उन्हें उस कालकोठरी से आजाद किया जो उनका घर बन गया था। ये एक बहुत ही भावनात्मक और खुशियों भरा पल था। मथुरा में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद कृष्ण का दिल गोकुल जाने को करता था। वो नंद बाबा, यशोदा मैया और अपनी सभी मित्रों से मिलना चाहते थे। जब कृष्ण गोकुल वापस आए तो पूरा गांव खुशियों से नाच उठा। यशोदा मैया ने अपने लाल को गले लगाया और रोते हुए बोले, तुम कितने बड़े हो गए मेरे कृष्ण। गोकुल के सब बच्चों ने कृष्ण के चारों तरफ घेरा बना लिया। कृष्ण, हमें वो दिन याद है जब हम साथ मक्खन चुराते थे? राधा और कृष्ण की मुलाकात हुई जो दिव्य और पवित्र थी। गोकुल के वो दिन हमेशा कृष्ण के जीवन के सबसे प्यारे दिन रहे। वो याद करते थे अपनी हर शरारत, हर लीला। श्री कृष्ण की बाल लीला सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। जब कृष्ण ने छोटे होते हुए भी बड़े राक्षसों को हराया तो ये हमें सिखाता है कि बुराई का सामना करने के लिए हमें बड़े होने की जरूरत नहीं, सच्चाई और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जब कृष्ण मक्खन चुराते थे तो वो हमें सिंपल खुशियों की अहमियत बताते हैं। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो वो हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाते हैं। कृष्ण की हर लीला में एक गहरा अर्थ छुपा है। वो हमें बताते हैं कि भगवान हमारी छोटी छोटी परेशानियों में भी हमारे साथ हैं और हमें कभी इन परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से बच्चों के लिए विशेष संदेश है। कृष्ण चाहते हैं कि सब बच्चे खुश रहें, खेलें, मस्ती करें, क्योंकि बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। लेकिन साथ ही साथ बच्चों को सच्चाई, धर्म और अच्छाई का रास्ता भी अपनाना चाहिए। कृष्ण के जैसे निष्पक्ष बनो, शरारत करो पर किसी को दुख मत पहुंचाओ। अपने माता पिता का सम्मान करो जैसे कृष्ण ने यशोदा मैया और नंद बाबा का किया। अपने दोस्तों के साथ प्यार से रहो, कमजोर की मदद करो और बुराई का सामना करो। याद रखो, तुम सब में भी कृष्ण की छोटी सी शक्ति है और वो शक्ति है प्यार, साहस और अच्छाई की। आज भी हजारों साल बाद जब हम कृष्ण की बाल लीला सुनते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। हर जन्माष्टमी पर पूरे देश में कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है। छोटे बच्चे कृष्ण बनकर झांकियों में नाचते हैं। मक्खन हांडी फूटने की प्रतियोगिता होती है। ये सब इसलिए क्योंकि कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो एक ऐसे बच्चे हैं जो कभी बड़े नहीं हुए, जो हमेशा हमारे दिलों में बाल कृष्ण के रूप में रहते हैं। उनकी शरारतें, उनकी मुस्कान, उनका प्यार, ये सब अमर है। कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं, हर पल, हर जगह, हर बार जब हम प्यार और खुशी महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की बाल लीला की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ। हर कहानी में एक चमत्कार, हर चमत्कार में एक सबक। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं जब हम सरल, सच्चे और प्यार भरे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि कृष्ण की कौन सी लीला आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम कृष्ण के जीवन की अगली वीडियोस बनाएं, उनकी जवानी की लीलाएं, महाभारत में उनकी भूमिका, भगवद गीता के उपदेश, तो जरूर बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।